ये फ्रस्ट्रेशन है या कोई और सिलसिला है कि बात यहां तक आ गई है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि जनाब हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। आ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सबके लिए। से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है कि निकलोगे तो टोल देकर। उसके आगे अब नया टोल लगा दिया है अमेरिका ने। चीन को बहुत महंगा पड़ सकता है और वो चीन जा भी रहे हैं मई में, जो दौरा रिस्केजुअल हुआ। मुझे ये बताएं कि एक तरफ ईरान ने न्यूक्लियर के ऊपर चीज़ें नहीं मानी और दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया जनाब हमने इसको अब ब्लॉकेड ही रखना है। उन्होंने जनाब सिंपल सी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान प्रॉमिस टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एंड दे नोइंगली फेल टू डू सो। दे कॉज एंजाइटी डिसलोकेशन एंड पेन टू मैनी। ठीक है जनाब। और उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल वाटरवे है, ये इंटरनेशनल वाटरवे है। जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने उनको कहा है कि भाई आपने किया क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुली हुई थी उसको आपने जो है वो बंद करा दिया। तो आपने हमें क्या फायदा पहुंचाया? आपने हमें क्या फायदा पहुंचाया? आपने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए। तो वो ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, अब क्या होगा? अब क्या होगा मतलब अब क्या है? अब क्या चीज सामने आएगी? अब ये चीज सामने आएगी कि भाईजान मसाइल बढ़ जाएंगे। और अगर आप ये देखें, अगर आप सिर्फ इस चीज को थोड़ा स्टडी कर लें कि इफ दिस कंटिन्यूज दिस वे, अगर ये सारी चीजें इसी तरह ही चलती रहती हैं तो मुझे ये लगता है कि चीजें ठीक होने की बजाय खराब हो जाएंगी। यानी जो लड़ाई थी वो लड़ाई दोबारा उसी जगह पर जा चुकी है। ये और बात है कि शायद अब उस तरह के अटैक्स ना हो और एक दूसरे का उतना नुकसान ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करके देख चुके। यानी कि अमेरिका ने भी देख लिया कि ईरान के ऊपर वो कितना भी अटैक करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ईरान से वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करवा सकते। ना तो ईरान को रोक सकते हैं और ना ही ईरान के साथ लड़कर या ईरान को तबाह करके उनको वो रिजल्ट मिल सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम करेगा, ना ही ईरान इस बात पे तैयार है कि वो किसी तरह से भी जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाने की तरफ जा रहा है उसको रोकेगा। लेकिन ये बात सिर्फ ईरान तक ही तो नहीं है। इस वक्त तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए और उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन मिले। उसका कहना ये कि जी हमारे पास तो जो है वो पैसा भी है और ताकत भी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका को लगता ये है कि जी जो कुछ भी हो रहा है इस्लामिक नेशन में या इस्लामिक वर्ल्ड में, एक ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो होना काफी है। जाहिर है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको लेकर जो है वो अमेरिका काफी कॉन्फिडेंट है। और उसकी एक रीजन ये भी है कि जैसे ही भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए उसके साथ ही साथ पाकिस्तान को भी फौरन ही परमिशन मिल गई कि वो भी न्यूक्लियर वेपन बना ले, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रखकर, एक दूसरे के खिलाफ रखकर ही अमेरिका को अपना जो जो अचीव करना है वो अचीव करने की तरफ जा सकता है। या कम से कम ये दोनों कंट्रीज आपस में ही लड़ती रहेंगी, कभी हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन होने की धमकी देंगे। से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है कि निकलोगे तो टोल देकर। उसके आगे अब नया टोल लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि यदि किसी ने ईरान को टोल दिया तो अमेरिका उसके जहाजों को आगे नहीं जाने देगा। और अमेरिका ने इस जगह पर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब खाड़ी सागर की तरफ अगर आप आते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान में अपने जहाज लाकर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यहां पर अगर हमें पता चला कि यह जहाज ईरान को टोल देकर निकला है तो फिर वो हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। किस तरह से चीन को महंगा पड़ सकता है और इस तरह की धमकियों को चाइना कैसे लेगा? वही धमकी है कुछ चीन ये उसने इसीलिए जवाब ही नहीं दिया है। ओ बड़ा महंगा, ये तो हर वक्त यही कहता है बड़ा महंगा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो और करके मत चला। ही डजंट वांट टू डिस्कस दिस ये चाइना थिंग। सबको पता है चाइना किस तरीके से ईरान की हेल्प कर रहा है। न्यूक्लियर के ऊपर सारा कुछ रह गया। सो जो यूएई है उसको बेसिकली बड़ा मसला पैदा हो गया। एवरीबडी नोज चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, चाइना किस तरीके से कोरिया की हेल्प कर रहा है, नॉर्थ कोरिया की। सबको पता है इस बात का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो ये इज नथिंग न्यू। और बेसिकली
चाइना इस वक्त कंट्रोल कर रहा है आपके वो क्रिटिकल रेयर अर्थ्स जो कि अमेरिकन आर्मामेंट इंडस्ट्री को जरूरत है, जिसकी इसराइल को सख्त जरूरत है। ये जो मिसाइल्स बना रहे हैं उनके लिए चाइना से चीजों की जरूरत है। वो शॉर्ट सप्लाई है, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और इन्होंने अपने आर्म्स सारा स्टॉक पाइलिंग करनी है, उसके लिए दे नीड ऑल दिस फ्रॉम चाइना। तो ये तो चाइना के साथ जाके इसने ठीक ठाक डील्स करनी है वहां, और ये जो धमकियां हैं ये नाइदर हियर नॉर देयर। इन धमकियों से मीडिया की हद तक अच्छी खासी हेडलाइन बन जाती है। बहरहाल ये जो सेशन इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स का, इनको नाकाम नहीं कहा जा सकता बल्कि इन्हें एक अहम बड़ी पेशरफ्त कहा जा सकता है जिसमें पाकिस्तान का किरदार जाना माना है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब जो जंगें हुई उसके बाद मुज़ाकराती अमल को कामयाब होने में कितना अरसा लगा। यहाँ तक कि जो जौहरी मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए उनको भी मुकम्मल होने में 18 से 20 माह का वक्त दरकार था। तो 21 घंटों के सेशन में कोई बात बननी ये अनरियल एक्सपेक्टेशंस थी। सवालात पे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम ऐलान जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर किया है। उन्होंने ये सारे मुज़ाकराती अमल के हवाले से बताया कि उनको ब्रीफ किया गया है और कहाँ डेडलॉक आया या टॉक्स फेल हुई, वहाँ उन्होंने वो मामला सामने रखा है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका क्या प्लान करने जा रहा है। साहब, ये ऐलान तो खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, वही इशारे हैं जो इससे पहले आप अपने तज्जिए में दे चुके हैं या उससे भी बढ़कर कुछ करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? जी हाँ, मेरा ख्याल है वो ईरानियन ऑयल की जो शिपमेंट्स जा रही हैं उसको रोक देंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं खर्ग आलन जो है उसको कब्जा करूंगा और ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोक दूंगा। और मेरा ख्याल है वो यही करेंगे कि जो शिप्स को अंदर नहीं जाने देंगे तो ऑयल लेने के लिए फ्रॉम ईरान, और ईरानियन शिप्स या कोई भी शिप्स विद ईरानियन ऑयल अगर वो चाइना के लिए हैं या पाकिस्तान के लिए हैं या किसी और के लिए हैं तो उनको शायद रोक दें। तो इसका ये मतलब है कि इट विल बी ए टू वे ब्लॉकेड। एक तरफ से ईरान नहीं जाने देगा उन लोगों को जो उसके दुश्मन है या जो कि पैसे नहीं देते, और दूसरी तरफ से अमेरिका ईरान की ऑयल की जो शिपमेंट्स है उसको रोक देगा। सो आई थिंक अगर ये होगा तो ये तो और भी बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी ऑयल की। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म इस किस्म की धमकियां हैं, और मगर कुछ भी हो सकता है। जिस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी मिलिट्री माइट की बात करता है हर वक्त कि वी आर द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड नेवी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। हमें तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, हम जो चाहे कर लें। अब पीट हेग्सेथ कहता है कोई इंटरनेशनल रूल्स ऑफ वॉर नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, हम आंसरेबल नहीं है किसी के ऊपर। वो तो हर किस्म की कन्वेंशन को तोड़ने के लिए तैयार है। तो अगर इस किस्म का वहां माहौल बना हुआ है और ये उनकी